देश में कोरोना की रफ्तार फिर बेकाबू हो चली। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,35,532 नए केस सामने आए। वहीं इस महामारी की चपेट में आने से 871 लोगों ने दम तोड़ दिया। फिलहाल देश में पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा है। पीएम मोदी 2 फरवरी को सुबह 11 से 12 बजे के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बजट पर करेंगे चर्चा। नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। वहीं समारोह को लेकर शशि थरूर ने ट्वीट किया और कहा, बीटिंग द रिट्रीट में आज हम अबाइड विद मी को मिस करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव गरमाई सियासत के बीच अमित शाह ने मुजफ्फरनगर और देवबंद में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जेपी नड्डा भी दौरे पर रहे। इटावा और औरैया में चुनाव प्रचार किया। पंजाब चुनाव को लेकर आप के सीएम प्रत्याशी भगवंत मान धुरी ने भरा नामांकन। केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, आपको ना कोरोना का टीका पसंद है ना माथे का टीका। रीट पेपर लीक मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष पर गिरी गाज। सीएम गहलोत ने लिया डीपी जारौली को बर्खास्त करने का फैसला, तो जारौली ने कहा, मैं जांच में करूंगा पूर्ण सहयोग। रीट परीक्षा प्रकरण में भाजपा ने साधा निशाना। कहा, पेपर लीक का हो चुका है खुलासा, रद्द करे रीट की परीक्षा। नेता प्रतिपक्ष बोले, एसओजी ने किया शानदार काम। दिल्ली से खबर, 31 जनवरी और 1 फरवरी को लोकसभा में नहीं होगा शून्यकाल का सेशन। गोवा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर, टीएमसी और एमजीपी ने किया घोषणा पत्र जारी। वहीं उत्पल पारीकर ने किया घर घर जाकर प्रचार। पेगासस को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया, जासूसी सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर पेगासस को भारत ने इजरायल से वेपन्स डील के साथ एक पैकेज के रूप में खरीदा था। वहीं दिल्ली में पेगासस मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस ने शास्त्री भवन के सामने प्रदर्शन किया और केंद्र पर जमकर निशाना साधा। पेगासस को लेकर राहुल गांधी भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया। पंजाब चुनाव का रण, प्रदेश कांग्रेस चीफ सिद्धू ने किया नामांकन दाखिल। अमृतसर पूर्व सीट से भरा पर्चा, मजीठिया से है सिद्धू का मुकाबला। राजनीति के पुरोधा रामनिवास मिर्धा की आज 12वीं पुण्यतिथि। देश प्रदेश की सरकारों में संभाले थे अहम मंत्रालय। मिर्धा के शब्द आज भी राजनीति के लिए बड़ी प्रेरणा। खर्चा बचाने के लिए एयरलाइंस की गई जुगत। 2 शहरों की फ्लाइट्स को एक साथ संचालित कर रही एयरलाइंस स्पाइस जेट ने 2 फ्लाइट्स के मामले में किया ऐसा ही मर्जर। प्रदेश के बजट की तैयारियों में जुटे सीएम गहलोत। अहम बैठक में युवा, महिला, प्रोफेशनल्स और प्रतिभाशाली छात्रों के साथ मुख्यमंत्री ने किया वर्चुअल संवाद। सीकर में हसामपुर के पास बड़ा सड़क हादसा, कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत, जबकि एक की पत्नी गंभीर रूप से घायल। किशनगढ़ में मंडावरिया और सामरिया के जंगल में लगी आग, 6 से 10 किलोमीटर में फैल गई आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रदेश में फायरमैन भर्ती परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्रों पर पूरी जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश मिला। नकल रोकथाम के लिए कड़े इंतजाम किए गए। कोरोना का उड़ानों पर इफेक्ट, जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के संचालन पर बुरा असर। कम यात्री भार के चलते दोपहर 1 बजे तक की 15 फ्लाइट रद्द। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स शनिवार को चढ़ाया गया उर्स का झंडा और इसी के साथ चांद दिखने पर उर्स की हो जाएगी औपचारिक शुरुआत। प्रदेश में सर्दी का सितम जारी। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी, तो फतेहपुर में भी सर्दी ने छुड़ाई धूजड़ी। आगामी दिनों में शीतलहर से मिल सकती है राहत। मुजफ्फरनगर में सपा बसपा पर परसे अमित शाह। बोले, जब यूपी का प्रभारी बना तो यहां शुरू में ही दंगे हो गए। जो आरोपी थे वो पीड़ित बन गए। जेपी नड्डा ने किया प्रहार। योगी बोले, हमारा विकास का मॉडल, उनका विनाश का मॉडल। गाजियाबाद में अखिलेश के साथ बोले जयंत, हम पढ़े लिखे हैं, नौकरी की बात करते हैं, झूठ मुक्त सरकार देंगे। बीजेपी नकारात्मक राजनीति करती है।
यूपी के चुनाव रण में उतरे पीएम मोदी। 31 जनवरी को हुंकार भरेंगी प्रधानमंत्री मोदी की होगी पहली वर्चुअल रैली। 5 जिलों के 50,000 कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। 100 जगहों पर लगेंगे एलईडी वैन और स्क्रीन। राजभवन तक कोरोना संक्रमण का साया। राज्यपाल कलराज मिश्र की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की टीम ने किया स्वास्थ्य परीक्षण। नागौर के डीडवाना की एमएससी वनस्पति विज्ञान 2020 की टॉपर शगुफ्ता शेरानी को जोधपुर की जेएनवी यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक से नवाजा गया। इस दौरान छात्रा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता को दिया। झालावाड़ में महिला की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जहां महिला के पिता ने पत्नी पर उसकी पत्नी से पैसे मांगने की धमकी पर आरोप लगाया है। जोधपुर एम्स ने दा विंची रोबोटिक प्रणाली का उपयोग कर 500 रोबोटिक सर्जरी का पूरा करने का उपलब्धि हासिल की है। साथ ही डॉक्टर ने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रोबोटिक सर्जरी को वरदान बताया है। सीकर के रिंगस में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए गए और रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर दोषी व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की। जयपुर में अलवर रेलवे ट्रैक पर युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। जैसलमेर में पाइपलाइन टूटने से पानी व्यर्थ बह रहा है, जिसकी वजह से स्कूल के पास भारी मात्रा में पानी जमा हो रहा है। वहीं जलदाय विभाग कोई सुध नहीं ले रहा। ब्यावर के जिला चिकित्सालय में एमआरएस की 57वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक शंकर सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं बैठक में चिकित्सा व्यवस्थाओं के सुधार पर चर्चा की गई। जोधपुर के शेरगढ़ में राजपूत विकास समिति ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने जेएनवीयू के छात्रों द्वारा दीक्षांत समारोह में किए गए विरोध प्रदर्शन पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बूंदी के बरधा डैम में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। अलवर के किशनगढ़ बास में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न हुए। इसमें अमित गौड़ अध्यक्ष और अजीत राव सचिव बने। अजमेर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मनोज चौहान की ओर से ब्यावर को जिला बनाने की मुहिम शुरू की गई और मुहिम में कांग्रेस जनों ने ब्यावर को जिला बनाओ के नारे लगाए। जोधपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। राजसमंद में देवगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे 30 देशी अवैध शराब की पेटी बरामद की। झालावाड़ के पिड़ावा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने डोडा चूरा की तस्करी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा की रामगंज मंडी में रेलवे के महाप्रबंधक एसके गुप्ता ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने उन्हें ज्ञापन देकर कई समय से बंद पड़े ट्रेनों के स्टॉपेज को पुनः शुरू करवाने की मांग की। राजसमंद में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की। राजसमंद में नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम ने जिला चिकित्सालय में 2 दिन लगातार निरीक्षण किया, जिसमें सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा गया। वहीं टीम द्वारा लिया गया जायजा केंद्र सरकार को भेजा गया। झुंझुनू के चिड़ावा में नगरपालिका के टिप्पर चालक कपिल कटेवा काशी को पिलानी रोड पर अज्ञात पर्स मिला, जिसमें 13,300 रुपये नकद और आवश्यक कागजात थे। इसके बाद जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि पर्स पिलानी के विकास नायक का है। वहीं पर्स पाकर विकास का चेहरा खिल उठा और उसने काशी का धन्यवाद दिया। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना को लेकर बूंदी प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एमयू खान ने मातृ एवं शिशु चिकित्सा इकाई का निरीक्षण किया और कोविड-19 वार्ड का जायजा लिया। अलवर के किशनगढ़ बास में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश सहारण ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर उपखंड बैठक आयोजित की। बैठक में एसडीएम सहारण ने क्षेत्र के वैक्सीनेशन का फीडबैक दिया।
जैसलमेर में चेक डैम निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बताया कि ग्राम पंचायत ओला में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी चेक डैम निर्माण कार्य में कुछ लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। प्रदेश भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है, लेकिन इस सर्दी के मौसम में राजसमंद जिले में विशेष तौर पर शीतलहर देखी जा रही है, जिसका कारण मावठ, शीतलहर और लगातार गिरता तापमान है, जिसके बाद न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से बाहर दर्ज किया गया। राजसमंद की देवगढ़ थाना पुलिस ने मार्बल माइंस से लाखों रुपए की केबल, मोटर और तेल चोरी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। बारा के छिपा बड़ौद में वरिष्ठ पत्रकार जावेद खान पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में कई पत्रकार संगठन के लोग थाने पहुंचे और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक से तीखी वार्ता की और जावेद खान को न्याय दिलाने की मांग रखी। जयपुर में सांगानेर राष्ट्रीय सेन महासभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जयपुर शहर जिलाध्यक्ष दुर्गा लाल करेड़ा ने कार्यकारिणी विस्तार और समाज के उत्थान सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की। मकराना में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। बारा के छिपा बड़ौद में जयपुर डिस्कॉम के बिजली निगम ने कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र से करीब 4 लाख रुपए के बकायेदारों के 4 ट्रांसफार्मर उठाए और मौके पर 96,500 रुपए की वसूली की। झुंझुनू के खेतड़ी पुलिस ने जानलेवा हमले के एक मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सरकार के सभी योजनाओं के दावे इस तस्वीर को देखकर खत्म हो जाते हैं कि जहां 1-2 नहीं बल्कि 42 बच्चे पालनहार योजना से नहीं जुड़ पाए। हालात ये हैं कि इन बच्चों के सामने भूखमरी की नौबत है। ऐसे कई परेशान बच्चों को समाजसेवी लाडाराम बडेरा ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उनके भरण पोषण की मांग की। ब्यावर के नगर परिषद ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की, जिसमें उन्होंने बेतरतीब तरीके से ठेलों को वहां से खदेड़ दिया। वहीं स्वास्थ्य निरीक्षक ने ठेला संचालकों को व्यवस्थित रूप से खड़े होकर अपना व्यवसाय करने के निर्देश दिए। ब्यावर की यूथ संगठन ने सांसद दिया कुमारी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर संगठन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां रक्त वीरों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। जयपुर के पावटा में ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित किए। कोटा में दिन दहाड़े फायरिंग कर युवक को घायल करने वाले आरोपियों का अब तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पाली के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने वर्चुअल बैठक ली। इस दौरान जिले के 5 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान करवाई और कहा कि सरकार की प्राथमिकता है दिव्यांगजनों को उनके कार्यों में सहूलियत के लिए स्कूटी दी जाए। सिरोही के माउंट आबू में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। वहीं एसडीएम कनिष्क कटारिया के निर्देश पर नाके पर आने वाले पर्यटकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने पर ही माउंट आबू में पर्यटकों को प्रवेश दिया जा रहा है। उदयपुर में खेत पर काम कर रहे किसान को टिफिन देते वक्त तेंदुए ने महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद गंभीर घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बारा और कोटा में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 19 लीटर हथकश शराब और 500 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। उदयपुर में बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के तत्वाधान में बैठक आयोजित हुई, जिसमें लंबे समय से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर चर्चा की गई। बाड़मेर के एक गांव में बाशिंदों के लिए जिला प्रमुख वरदान साबित हुए, जहां उन्होंने गांव में सोलर पैनल पंप लगवाकर पानी की समस्या को हल किया। डीडवाना में बालाजी मंदिर पर हवन पूजन का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन किया गया और भगवान की महाआरती की गई। डीडवाना में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने ट्रक को जब्त कर उसमें से 41 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह किशनगढ़ बास पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कर्मियों की बैठक ली और साइबर क्राइम और पेंडिंग प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया। हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के बांधों को मजबूत करने के कार्य में जुटी 2 जेसीबी दलदल में धंस गई, जिससे जेसीबी मालिक को तो नुकसान हुआ, आसपास के खेतों में भी पानी भरने से खड़ी फसल खराब हो गई।
राजसमंद में आयुर्वेद चिकित्सालय द्वारा निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 48 लोगों के जोड़ों के दर्द का उपचार किया गया। साथ ही सभी लोगों को निःशुल्क दवाई भी दी गई। बारां में जहां कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं अंता कस्बे के साप्ताहिक हाट में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं और प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उदयपुर के सलूंबर ब्लॉक में लावारिस अवस्था में एटीएम पड़ा मिला, जहां एटीएम बैंक ऑफ बड़ौदा का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली के विरोध में झुंझुनू में शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ के समर्थन में विभिन्न संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही युवाओं ने विकास जाखड़ तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ ही के नारे भी लगाए। झुंझुनू में सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक नरहड़ दरगाह के लिए राज्य सरकार ने 25 लाख रुपए का बजट जारी किया। इसको लेकर दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को वक्फ बोर्ड चेयरमैन का आभार व्यक्त किया। नागौर में गांव के संघ शिविर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एसडीएम गौरी शंकर शर्मा को सम्मानित किया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम का अभिनंदन किया। सवाईमाधोपुर के बोली में भूखंड पर निर्माण को लेकर प्रधान और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर हॉट टॉक हुई। सूचना से तहसीलदार ब्रजेश मीना मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत करवाया। नागौर में अखिल भारतीय शहीद सम्मान समिति ने डीडवाना के नागौरी गेट पर बने शिलालेख के सौंदर्यीकरण और 77 शहीदों के नाम विशेष पत्थर पर अंकित करवाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मांग पत्र भेजा। नागौर के जायल की ग्राम पंचायत सोनेली में ग्रामीणों ने वीडियो को ज्ञापन सौंपा। मनरेगा कार्यों में अनियमितताएं और फर्जीवाड़े को लेकर जांच की मांग की। नागौर के जायल में राजकीय पशु चिकित्सालय में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान पशुपालकों के पशुओं की बीमारियों के उपचार आदि पर चर्चा की गई। सिरोही के नितोड़ा में काम के लिए निकली महिला पर रीछ ने हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। डूंगरपुर में जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार करीब पहुंच गया है, तो वहीं अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के किशनगढ़ बास में अभिभाषक संघ के चुनाव समाप्त हुए, जिसमें अध्यक्ष और सचिव पद के लिए मतदान हुआ। जहां बार एसोसिएशन में कुल 131 अधिवक्ता ने मतदान किया। लाडनू के पुलिस ने थाना परिसर में शहर के गणमान्य लोगों का सम्मान किया, जिसमें कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। अलवर के आलमपुर में रास्ते को लेकर हुए खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पूर्व सरपंच और दिल्ली पुलिस ने एक जवान सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर के किशनगढ़ बास जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले में आईपीएम लैब की मांग की गई, जिसमें किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने अभियान की शुरुआत की, जिसमें गठित की गई टीम ने पुलिस के साथ मिलकर व्यापारियों से पॉलीथीन के कैरी बैग जब्त किए। राजसमंद के भीम में नाबालिग से छेड़छाड़ की वारदात हुई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। डीडवाना विधायक चेतन डूडी का ग्राम पंचायतों में दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने आईक्यू ट्रस्ट कार्यालय में आयोजित शैक्षिक कार्यक्रम में भाग लिया और क्षेत्र में राजस्थान का पहला दक्षिण पैटर्न आधारित स्कूल खोले जाने पर खुशी जताई। नागौर के डीडवाना में नगरपालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही, गंदे पानी और सीवरेज की उचित निकासी नहीं होने की वजह से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू के मंडावा में पंचायत भवन को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करवाने की मांग की गई, जिसको लेकर ग्रामीण अनशन पर बैठ गए, तो वहीं एसडीएम द्वारा की गई समझाइश पर भी ग्रामीण संतुष्ट नहीं हुए। बारां में आबकारी और स्थानीय पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें करीबन 2 दर्जन से अधिक शराब की अवैध भट्टियों को तोड़कर वॉश को नष्ट किया गया। नागौर के लाडनू में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने की वजह से जयपुर रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेड़ता सिटी में युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने रीट 2021 परीक्षा को निरस्त करने के लिए और नई परीक्षा करवाने की मांग की।
अलवर के किशनगढ़ बास में बंद किए गए स्कूलों को खोलने की मांग की जा रही है, जहां निजी विद्यालय संघ ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर स्कूल खोलने की मांग की। अलवर के किशनगढ़ बास में रीट अभ्यर्थियों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर रीट भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग की। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र पटेल सहित अन्य छात्र शामिल रहे। अलवर के किशनगढ़ बास में बांधों के रखरखाव के लिए ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाले अतिक्रमण को हटाने पर चर्चा की गई। सवाई माधोपुर के सुरवाल में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की।